आखिर पूरी सच्चाई क्या है? क्यों जंतर मंतर पर से सोनम वांगचुक जी को उठाया गया? आखिर क्यों ऐसा किया गया? आखिर ऐसा नौबत क्यों आ गया दिल्ली पुलिस को? इसके पीछे का क्या कारण है? क्या क्या कारण हो सकता है? क्या सरकार के अंदर डर समा रहा है, इसलिए उठाया गया सोनम वांगचुक जी को? क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, वो लेटे हुए थे चुपचाप। या फिर जैसे-जैसे दिन गुज़र रहा था, वैसे-वैसे सरकार पे प्रेशर बढ़ते जा रहा था। क्योंकि विपक्षी पार्टियाँ भी आने लगी थी, जाने-माने अभिनेता, गायक सब आने लगे थे। जो भी जिनके अंदर इंसानियत बची हुई है, वो आना शुरू कर दिए थे। क्या वो एक कारण है? जिस भी जंतर-मंतर पे सीजेपी वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सीजेपी वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके जो जंतर-मंतर के अंदर जो 50-60 की जो भीड़ थी, वो धीरे-धीरे करके 100 में, 1000, 2000 में जब कन्वर्ट होने लगा, तब क्या सच में सरकार को डर सताने लगा कि अब ये प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं लेगा? क्या इसका ये डर जो है सरकार को धीरे-धीरे यहाँ तक मजबूर कर दिया कि सोनम वांगचुक को फ़ोर्सफुली वहाँ से उठाना पड़ गया? क्या एक ये भी कारण हो सकता है? हमारे देश में ना 2 चीज़ें चल रही है। सरकार इतना तानाशाह कभी हो ही नहीं सकती है, वो बस 2 चीज़ों के कारण। पहला चीज़ हिंदू-मुस्लिम, दूसरा चीज़ अंधभक्तों की फ़ौज। तो सरकार ने एक चीज़ देख लिया है कि हमारे देश में जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से कारगर हो रही है और वो काम भी कर रही है। एक तो अंधभक्तों की दौड़ है। अच्छा, एक बार आपने नोटिस किया है, हमारे सिस्टम ने स्कूल इतना ज़्यादा तोड़ा है, स्कूल और मंदिर इतना ज़्यादा तोड़ा है। आप सरकारी स्कूल, चलो वो मुस्लिम स्कूल है, मुस्लिम स्कूल जो होते हैं या यूनिवर्सिटी होते हैं वो मुस्लिम के नाम पे होते हैं, उसको आप नाम बदल के हिंदू में कन्वर्ट कर दो। आप जो तोड़ते हो उसको धल्ले से ईंट बजा देते हो, आपने बनाया है उसे। आपके तो स्कूल और कॉलेजेस, रोड तो एक दिन नहीं टिक पा रहे हैं, जो आप पुल बना रहे हो 10 दिन नहीं टिक पाते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माना के बने हुए स्कूलों को आप तोड़ते हो। आपकी हैसियत है वैसे स्कूल बनाने की, वैसे कॉलेजेस बनाने की। आप चाहते हो अंधभक्तों की फ़ौज तैयार हो, इसीलिए आप एजुकेशन को बर्बाद कर रहे हो। आपका नियत ही नहीं है देश के लिए कुछ करने का, आपके मनसा ही नहीं है एजुकेशन के लिए कुछ करने का, आपका नियत ही नहीं है देश के लिए कुछ भी करने का। इसीलिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, पुलिस को आगे करते हो, मारते हो, कोई ना कोई तिकड़म लगाते हो, जिसके कारण लोग परेशान होते हैं। आपकी अगर सच में मंशा होती तो आप ऐसे काम ही नहीं करते। आप देश के विकास के लिए काम करते। लेकिन आप काम कर रहे हो बस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, ईंट से ईंट बजा देंगे ये लोग। और ये अभी समझ में नहीं आया है। अभी इतना लूटे हैं, जब इतना लूट जाएँगे ना ये, जब बीच का रास्ता जो है ना ये इसमें से निकलने का रास्ता नहीं निकलेगा ना, तब इन अंधभक्तों को समझ में आएगा कि क्या ज़रूरत है हमारे लिए। अभी इनको समझ में नहीं आएगा।